उस रात अंधेरे में एक पूरी की पूरी रात की प्रजाति आर्यन के घर की ओर बढ़ रही थी। आर्यन पागल हो गया था। सीधा कार उठाई और रात के जीवों की भीड़ की तरफ पूरी स्पीड में ठोक दी। ये बदला नहीं था, ये सीधा सीधा आत्महत्या थी। कुछ ही सेकंड में रात के जीवों ने उसकी गाड़ी उलट दी। आर्यन बुरी तरह अंदर फंस गया। तभी उनका सरगना खुद अंदर रेंगता हुआ आया। मौत बस एक पल की दूरी पर थी, लेकिन तभी तेज रोशनी की एक किरण फूटी। सब रात के जीव पीछे हट गए और एक परछाई सामने आई। आर्यन बेहोश हो गया। जब होश आया तो खुद को अपने ही घर के सोफे पर पाया। जख्म सिल दिए गए थे। सामने उसकी बीवी और बच्चा खड़े थे। आर्यन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, पर फिर समझ आया ये सिर्फ एक मतिभ्रम है। असल में उसने अकेलेपन से जूझते हुए अपनी आखिरी बचे मांस की खुराक तक किसी और को दे दी थी। आर्यन अब इंसानों से बात करना ही भूल चुका था। बहुत ज्यादा भावुक हो गया था और थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी थी, क्योंकि उस औरत ने उसकी मीठी मांस की पुड़ियां चुरा ली थी। उस औरत का नाम था आन्या। कुछ दिन पहले उसने आर्यन का रेडियो सिग्नल सुना था और उसी के सहारे बंदरगाह तक पहुंची थी। एक दिन इंतजार किया, कोई नहीं आया और रात को वहीं सब हो गया। आन्या ने बताया कि बहुत से लोग अब भी जिंदा हैं, बस इस शहर में कोई नहीं बचा। लेकिन बात खत्म नहीं हुई थी। आर्यन को अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। खिड़की से झांका तो देखा रात की प्रजातियां पूरे झुंड के साथ लौट आई थी। असल में हुआ ये था कि जब आन्या उसे बचाकर लाई तो इंसानी गंध को ढक नहीं पाई और इन जीवों ने उस गंध का पीछा करते हुए आर्यन का ठिकाना ढूंढ लिया। आर्यन ने तुरंत सभी लाइट्स ऑन की, लेकिन इस बार वो भी बेअसर थीं। इतनी तादाद में ये जीव कुछ भी रोके नहीं रोक सकते थे। आखिर में उसने विस्फोटक का रिमोट निकाला, ब्लास्ट किया, लेकिन कुछ ही पल में समझ आया कि ये तो बस उनका लीडर था। अब असली खतरा बाकी सब थे। वो आन्या और उसके बेटे को लेकर भागा और नीचे बेसमेंट में छिप गया। बेसमेंट में पहुंचते ही एक चौंकाने वाला नजारा सामने आया। वो महिला रात की जीव जिसे आर्यन ने पहले पकड़ा था ठीक हो रही थी। मतलब आर्यन के टेस्टिंग असर दिखा रहे थे। लेकिन उसी वक्त सारी रात की प्रजातियां बेसमेंट में घुस आईं। अब वो सिर्फ एक दरवाजे की दूरी पर थे। यहाँ से दो संभावित अंत हैं। पहला अंत, आर्यन उस ठीक हो रही महिला रात की जीव से सीरम निकालता है और आन्या को देकर कहता है कि वो और उसका बेटा इस सीक्रेट रास्ते से निकल जाएं और सुबह होने पर बाहर आएं। आर्यन वहीं ग्रेनेड लेकर खड़ा रहता है और जब सारे रात के जीव अंदर घुसते हैं वो खुद को बलिदान कर देता है। आन्या सुरक्षित जोन पहुंचती है, इंसानियत को बचा लेती है और आर्यन एक महान बलिदानी हीरो बन जाता है। दूसरा अंत, रात के जीवों का सरगना एक ग्लास दरवाजे के पास पहुंचता है और उस पर एक तितली की तस्वीर उकेर देता है। आर्यन को एकदम से समझ आता है ये सरगना बेवजह नहीं आया। ये उस महिला जीव को वापस लेने आया है जो उसकी बीवी है। उसकी आंखों में भावना थी, सोचने समझने की क्षमता थी। वो इंसानों जैसा था। आर्यन समझ गया कि असल में इंसान उनके लिए दूसरी प्रजाति बन चुके हैं। उन्होंने खुद का नया समाज बना लिया है। वो महिला को वापस कर देता है और सरगना बदले में उसे और उसके साथियों को छोड़ देता है। आखिरी सीन में आर्यन, आन्या और उसका बेटा एक नई उम्मीद के साथ सेफ जोन की तरफ निकलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में बार बार तितली के निशान आते हैं, जैसे उस ग्लास पर, महिला के गले पर और आन्या के गले पर। पश्चिमी मान्यताओं में तितली सिर्फ पुनर्जन्म या आशा का प्रतीक नहीं होती। शेरा नाम की एक एंजल होती है जो निराशा और विनाश की देवी है और तितली उसका प्रतीक मानी जाती है। इस फिल्म में हर बार जब तितली दिखती है एक बड़ा बदलाव या तबाही पास होती है, जैसे मानो ईश्वर ने खुद इंसानियत को सजा देने के लिए एक नई प्रजाति भेजी हो। अब सवाल ये उठता है, आपको कौन सा अंत ज्यादा पसंद आया? नीचे कमेंट में बताओ और अगर तुमने फिल्म में और तितलियां देखी हो तो जरूर शेयर करो।